डेफिनेटली सर आउथरे अरेंज कर ले. ओके लेट मी सी कार्बन रो E/Z केते हबो पायोजा एटा जान पालु कि इलेक्ट्रॉन नंबर समस्त 10 10 हां सर सेटा जानली सर जो अरेंज कर ले सेटा मैग्नीशियम रो 10/12 ओके सो यू कैन सी समस्तंकर न्यूमरेटर सेम अछि यस सर डिनोमिनेटर जार सबुटु कम हबो तार ही कोन हबो आयनिक रेडियस ता सबुटु अधिक हबो ना निकुनो यस सर कार्बन रा डिनोमिनेटर सबुटु कम तब फ्लोरीन है ना यस सर थैंक यू सर ओके देन नेक्स्ट वी विल गो फॉर एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है ठीक है एनसीईआरटी में आयनिक रेडियस जो लिखा हुआ है पैराग्राफ में ठीक है उसको हम लाइन बाय लाइन समझेंगे क्योंकि उसमें ज्यादा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है उसमें ज्यादा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है तो हम उसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं कैसे ना देखो पहला ये मैं शेयर कर लेता हूं स्क्रीन आ गया ओके क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस है ठीक है मतलब यहाँ पर इसका थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस है आयोनिक रेडियस का एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छा सा रीजन के साथ लिखा हुआ है ठीक है इवन इफ मैंने नोट में भी है लेकिन नोट को स्क्रीन शेयर करने से अच्छा है मतलब नोट में यही लिखा हुआ है बस स्क्रीन शेयर यहाँ से कर लेते हैं ठीक है क्योंकि नोट यहाँ पर अभी लैपटॉप में है नहीं भी ठीक है तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन व्हेयरएज द गेन इन इलेक्ट्रॉन इज आयन the ionic radiation can be stimulated by the distance between the cations and anions in ionic crystal मतलब एक आयन यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा मतलब एक्चुअली आयनिक रेडियस एनसीईआरटी में जितना डीप कंसेप्ट के साथ लिखा हुआ है तो इसीलिए मैंने बोला कि यहां से ही हम पढ़ेंगे ठीक है बस आयोनिक रेडियस का एक चीज लिखा हुआ है द आयोनिक रेडियाई कैन बी एस्टिमेटेड बाय द मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड आनायन इन आयोनिक क्रिस्टल्स मतलब कि एक हो गया Na+ दूसरा हो गया Cl-, उसने बोला कि कैटायन एंड आनायन का ये जब इनिशियल रहते हैं नमक आपको पता है नमक क्या होता है आयनिक क्रिस्टल ही होता है ना नमक क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है ना ये सबको पता है तो एक आयनिक क्रिस्टल में एक कैटायन और एक आनायन ये हो गया कैटायन और आनायन this one is the distance between cation and anion and this one is the distance between anion and cation mindfully देखो this one is the distance between cation and anion मतलब जब मैं कैटायन और आनायन के अंदर का डिस्टेंस ले रहा हूं पहले कैटायन एंड आनायन मतलब जब मैं सोडियम प्लस का रेडियस निकाल रहा हूं तो सोडियम का न्यूक्लियस से जहां पर उसने टच किया हुआ है जहां पर उसने Cl- को टच किया हुआ है वहां तक का डिस्टेंस मतलब यहां जहां तक उसने टच किया हुआ है आनायन के साथ उसी के अंदर का डिस्टेंस और आनायन का रेडियस निकालने के लिए आनायन का न्यूक्लियस
और जहां पर उसने टच किया हुआ है Na+ के साथ उसके अंदर का डिस्टेंस। किसको समझ में नहीं आया? सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर, मतलब उसका प्रोटॉन नंबर भी 11, इलेक्ट्रॉन नंबर भी 11, और उसका अरेंजमेंट क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, ये होता है ना उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब 1 2 3 ऑर्बिटल, सॉरी 3 ऑर्बिट्स, 1 2 3, 3 नंबर ऑफ ऑर्बिट है, 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्रोटॉन, 3 ऑर्बिट्स है, ठीक है। Na+ 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा Na+ में से, डेफिनेटली कहां से रिमूव होगा? आउटर ऑर्बिट से। Na+ में जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो कहां से रिमूव होगा? डेफिनेटली फ्रॉम द आउटर ऑर्बिट्स, पूरा 3s1। तो डेफिनेटली सोडियम 1 2, जो तीसरा ऑर्बिट था, जो तीसरा ऑर्बिट था उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन था उसको हमने निकाल दिया। Na+ मतलब 10 इलेक्ट्रॉन ना, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हमने उसमें से निकाल दिया है, तो यहां से बाहर से निकाल दो 1 इलेक्ट्रॉन। अभी कितना ऑर्बिट हो जाएगा? 2 ऑर्बिट। जहां पर 3 ऑर्बिट था अभी कितना ऑर्बिट हो गया? 2 ऑर्बिट। डेफिनेटली 3 ऑर्बिट का साइज 2 ऑर्बिट से ज्यादा होगा, मतलब पहले 3 ऑर्बिट था, ज्यादा साइज था, अभी 2 ऑर्बिट हो गए, तो डेफिनेटली कम साइज तो होगा ना। अरे 3 ऑर्बिट जितना 1 2 3 जितना ऑक्युपाई करेंगे, अभी 1 2 तो कम ऑक्युपाई करेंगे ना। सो डेफिनेटली एक काटायन, मतलब एक काटायन अपना पेरेंट एटॉम से, एक काटायन अपना पेरेंट एटॉम से साइज में क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। एक रीजन, पहला रीजन ये कि ऑर्बिट नंबर डिक्रीज हो गया, पहला रीजन ये कि ऑर्बिट नंबर डिक्रीज हो गया। दूसरा रीजन, अरे यहां पर 11 प्रोटॉन है, फास्ट कंडीशन में 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, फास्ट कंडीशन में 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, लेकिन इस सेकेंड कंडीशन में 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। सो पायोजम Yes, sir. 11टा कुकुर अछंती तो पाखरे तू चांसी भिडी की धरछु एंड Yes, sir. 10टा कुकुर अछंती तू धरिछु चेन रे, कोठी अधिक Yes, sir. फोर्स रे तू धरि पारि इच कुकुर? सर जोठी सर को दीटा कंडीशन मध्ये आउ थरे सुन यस सर तू 5टा कुकुर को धरछु, सब कुकुर स्ट्रांगली धरि पारिबु? से धरि पारिबोनी बा, 11टा 10टा कुकुर धर पालेन से आउटे कमे दो। तू 5टा कुकुर को धरछु, यस सर तांकु तू स्ट्रांगली धर पारिबु ना 2टा कुकुर को धरछु स्ट्रांगली धर पारिबु? सर दीटा कुकुरों को बेस स्ट्रांगली धर पर भी एज बिकॉज कम अछंती बोली बस तो एनर तो फोर्स टा कोन हबो? 5टा रे प्रथमे डिवाइड होतला बट एबे कोन हबो? जस्ट दीटा रे डिवाइड हबो। सेमती 11 number of protons, 11 electrons को टाउन छंती, here is 11 number of protons and in case of Na+ there is also 11 number of protons। सोडियम के केस में भी 11 प्रोटॉन है, Na+ के केस में भी 11 प्रोटॉन है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज सेम है, प्रोटॉन के ऊपर ही डिपेंड करता है ना न्यूक्लियर चार्ज, तो न्यूक्लियर चार्ज सेम है, लेकिन यहां पर 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यहां पर 11 प्रोटॉन बस 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो कहां पर ज्यादा फोर्स के साथ वो अट्रैक्ट करेगा? सर Na+ Na+ में।
डेफिनेटली सेकेंड कंडीशन में 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को डेफिनेटली ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे। मतलब सोडियम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जितने फोर्स के साथ खींच रहा होगा, यहाँ पर Na प्लस में वो न्यूक्लियस उस ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब ये ऑर्बिट का साइज थोड़ा सा और भी कम हो जाएगा। एक तो ऑर्बिट नंबर डिक्रीज हो गया, दूसरा ऑर्बिट का साइज भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीज इन द अट्रैक्शन फोर्स पर इलेक्ट्रॉन। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट dialog. The size of the anion will be larger than that of parent atom because the addition of one or more electrons would result in increased repulsion among the electrons and decrease in effective nuclear charge. मतलब अगर मैंने अनायन का पेरेंट एटॉम के हिसाब से अनायन का साइज लार्जर होता है। दो रीजन। पहला ऑर्बिट इन, देखो अच्छा एक काम करो आप सब, ओके देन नेक्स्ट वी विल गो फॉर, और मैं एक पॉइंट लिखता हूं और एक क्वेश्चन, व्हाई अनायंस have larger size than parent element। अनायन का पेरेंट एलिमेंट से क्यों लार्जर साइज होता है, बड़ा साइज क्यों होता है? ठीक है, दो स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, एक है यहां पर देखो, यहां पर एक ऑर्बिट नंबर डिक्रीज हुआ, बट आई कैन नॉट से कि यहां पर ऑर्बिट नंबर इंक्रीज हुआ, ऐसा नहीं होता है। यहां पर ऑर्बिट नंबर इंक्रीज नहीं होता है, याद रखना। क्योंकि मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, 1s2, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, एंड हियर Cl माइनस के केस में, Cl माइनस केस रे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इन बोथ द केसेस, थीटा का केस रे तो मैं देखी पा रहा, ऑर्बिट नंबर इज सेम और नॉट, डेफिनेटली एठी भी तीनटा ऑर्बिट 1s2, 2s2, 1 2 3, एठी भी तीनटा ऑर्बिट 1 2 3, ऑर्बिट नंबर बढ़िबार चांस नहीं। सो डेफिनेटली इन दिस केस you cannot say in case of the second question कि why anions have larger size, आप ये नहीं बोल सकते कि एक ऑर्बिट इंक्रीज हो रहा है, तमे एटा कहि परिबन जे गोटे ऑर्बिट बढ़ जाए, कज ऑर्बिट नंबर कोन रोची समान रोची। अरे एटा मु कहितिलटी these are nothing but the orbits, first orbit, second orbit, third orbit, first orbit, second orbit, third orbit। सुची बुझी पारछो? Yes sir। But the thing is that जो इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज वाला रीजन, एटॉम जो सॉरी ऑर्बिट एडिशन का जो रीजन वो कैंसिल हो गया, वो रीजन नहीं है। रीजन क्या है? पहले तो ये न्यूक्लियस, यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स था, अभी देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 7, ठीक है, देयर आर 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक दूसरे के अंदर रिपल्सन कर रहे हैं। देयर आर 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे के अंदर रिपल्सन कर रहे हैं, लेकिन अगर एक ज्यादा मैंने बढ़ा दिया, तो अगर मैंने एक ज्यादा बढ़ा दिया तो डेफिनेटली रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा या नहीं। मतलब ये जो लोअर इलेक्ट्रॉन्स है, ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो लोअर इलेक्ट्रॉन्स है, ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स को
जितना जोर से रिपल्सन कर रहे थे, अगर मैंने और इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, एक एडिशनल रिपल्सन क्रिएट होगा, थोड़ा सा ज्यादा रिपल्सन करेंगे। अगर थोड़ा सा ज्यादा रिपल्सन कर लिए तो डेफिनेटली ये होगा क्या, ये भैया हमारे, ये ऑर्बिट हमारे पहले यहां थे, अभी थोड़ा सा दूर आ जाएंगे। पहले यहां थे, अभी थोड़ा सा दूर आ जाएंगे, तो डेफिनेटली साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ड्यू टू द इंक्रीज इन द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के अंदर रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के अंदर रिपल्सिव फोर्स की वजह से साइज बढ़ जाएगा। दूसरा चीज, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, देखो लेट इट बी, ये था क्लोरीन का एटॉम। तो क्लोरीन का एटॉम पहले 17 नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है न्यूट्रल स्टेट में, तो 17 नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड 17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। लेकिन जब वो अनायन हो गया Cl माइनस, जब वो अनायन हो गया दैट इज Cl माइनस, सो डेफिनेटली there are 17 number of proton and 18 number of electron। तो यहाँ पर 17 आदमी 17 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे थे, लेकिन यहाँ पर 17 numbers of pupils are holding 18 number of electron। मतलब पर जो कि पहले पायोजा 5 कुत्ते पकड़ी थी, लेकिन अभी वो 8 कुत्ते पकड़ रही है, तो डेफिनेटली क्या होगा, पर ईच डॉग उसका फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पर ईच डॉग उसका फोर्स क्या हो जाएगा, अरे बाल चिंता धोनी की तरह बढ़ गया, उसका पर ईच डॉग फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाने से क्या हो, सॉरी, पर ईच डॉग उसका फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। पर ईच डॉग अगर फोर्स कम हो गया, वो थोड़ा सा दूर दूर भागेंगे। मतलब जितने फोर्स के साथ पहले वो 17 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ रही थी, खींच के रखी थी अपने पास, डेफिनेटली 18 इलेक्ट्रॉन के लिए थोड़ा सा फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। डेफिनेटली 18 इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाने की वजह से थोड़ा सा, मतलब न्यूक्लियस जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रही थी उतना फोर्स के साथ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, तो वो थोड़ा सा दूर दूर भागेंगे। तो ये 2 पॉइंट समझ में आया सबको। अभी जो